नीला दानव और सुंदर परी। एक ऐसे क्षेत्र में जहां आकाश में रंग नाच रहे थे और सितारे सृजन के गीत गा रहे थे, वहां दो प्राणी मौजूद थे जो दिन और रात की तरह अलग थे। एक थी अजुरा, झिलमिलाते पंखों वाली एक अत्यंत सुंदर परी जो सुबह के सूरज के रंगों से चमकती थी। दूसरा एबिसस था, एक नीली चमड़ी वाला राक्षस जिसकी आंखें अंधेरे महासागरों की गहराई को देखती थीं। अजुरा ल्यूमिनारिस के दिव्य शहर में रहता था, जो शाश्वत प्रकाश और आनंद का स्थान था। उनका उद्देश्य पूरे ब्रह्मांड में प्रेम और करुणा फैलाना था, आत्माओं को खुशी का रास्ता खोजने के लिए मार्गदर्शन करना था। वह उन सभी से प्यार करती थी जो उसकी उज्ज्वल उपस्थिति और उसकी मनमोहक आवाज को देखते थे, जो गहरे से गहरे घावों को भर देती थी। ब्रह्मांडीय स्पेक्ट्रम के दूसरी ओर एबिसस उम्ब्रा के छायादार क्षेत्र में रहता था, जहां अंधकार सर्वोच्च था। उसे अक्सर दूसरे लोग गलत समझते थे। उसकी शक्ल उनके दिलों में डर पैदा कर देती थी। हालांकि उसके डरावने बाहरी हिस्से के नीचे उसके अलगाव के अकेलेपन के बोझ से दबा हुआ एक दिल छिपा हुआ था। एक दुर्भाग्यपूर्ण दिन, जब अजुरा आकाशगंगाओं को पार कर रही थी, उसका उज्ज्वल पथ एबिसस के उदास क्षेत्र से होकर गुजरा। रहस्यमय नीले दानव से आकर्षित होकर वह उम्ब्रा में उतरी। उसके पंख अलौकिक प्रकाश से चमक रहे थे। जैसे ही उसने अपना हाथ बढ़ाया, एबिसस पीछे हट गया। उसे डर था कि उसके अंधेरे से उसकी पवित्रता खराब हो सकती है, लेकिन अजूरा ने अपनी असीम करुणा से उसके डर और असुरक्षाओं को देखा। उसने धीरे से उससे बात की, उन दुनियाओं से प्यार, सुंदरता और दयालुता की कहानियां साझा की जहां वह गई थी। जैसे जैसे दिन बीतते गए, एबिसस ने खुद को उसकी कहानियों के प्रति आकर्षित पाया और उसने अपनी दुनिया के बारे में खुलना शुरू कर दिया, जो छिपे हुए चमत्कारों और अच्छे के लिए अप्रयुक्त संभावनाओं से भरी थी। साथ में वे लुमिनारिस की रोशनी को उम्ब्रा की छाया के साथ जोड़कर अपने क्षेत्रों के बीच की दूरी को पाटने की यात्रा पर निकल पड़े। अजुरा की उज्ज्वल उपस्थिति ने दानव की दुनिया के सबसे अंधेरे कोनों को भी रोशन कर दिया, दयालुता और आशा के छिपे हुए रत्नों को प्रकट किया। इस बीच एबिसस की अपने क्षेत्र की जटिलताओं की गहरी समझ ने अजुरा के दिव्य ज्ञान में गहराई और जटिलता जोड़ दी। उनके मिलन ने एक अद्वितीय और सुंदर संतुलन को जन्म दिया, जहां प्रकाश और अंधकार सामंजस्यपूर्ण रूप से सह अस्तित्व में थे। वे एकता के प्रतीक बन गए, स्वर्गदूतों और राक्षसों, आकाशीय और छाया प्राणियों को एक साथ लाए, इस तरह से जिसकी पहले कभी कल्पना नहीं की गई थी। उनका प्यार समझ, करुणा और सुंदरता की शक्ति का प्रमाण था, जो सबसे अप्रत्याशित स्थानों में पाया जा सकता है। इसने उनकी दुनिया बदल दी, ये साबित करते हुए कि प्यार की कोई सीमा नहीं होती